बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। जब से यह हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है तब से लेके आज तक उनको मुताद्दिद चैलेंज दरपेश रहे और जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। और अब तक की जो उनकी कोशिशें और काविशें रहीं वो इनको काउंटर करने की रहीं। अदलिया उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। आपको याद है, पूरी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं। और काजी फाइज साहब से उन्होंने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की और उनको बरकरार रखने की बड़ी कोशिश भी की। उसमें वो नाकाम हुए। फिर जब वो नाकामी हो गई तो अदलिया का जो चैलेंज था वो अपनी जगह बरकरार रहा। फिर उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। वो किस तरह हुई, पहली कोशिश किस तरह नाकाम हुई, क्या क्या एजेंडा था, वो मौलाना फजल रहमान साहब ने उसको काउंटर किया और हुकूमत जो है उसमें कामयाब ना हो सकी। बिलाखिर 26वीं आईनी तरमीम हुई और उसके तनाजुर में वो मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने में कामयाब हुए। अब उसका तनाजुर भी वही तहरीक इंसाफ वाला है। बहरहाल वो अपनी जगह पे था। तो ये अभी तक उनकी कोशिशें जारी हैं। अदलिया इस वक्त भी बावजूद इसके कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को बदल दिया गया, वहाँ के आदाफ हासिल कर लिए गए, लेकिन वो चैलेंज जो है आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए हैं, बेशक कमेटी भी बनी, उसने फिर ये नामजद किया। यानी कि एक जंग उनकी अदलिया के महाज के ऊपर हुकूमत की जो है वो जारी है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश जो है मुकम्मल तौर पर अभी वो कामयाब नहीं हुए। एफर्ट उनकी ज़रूर जारी है। तो ये महाज अपनी जगह मौजूद है, जबकि तहरीक इंसाफ वाला जो दूसरा महाज है वो भी शुरू से उनको उसका सामना है और उसको काउंटर करने के लिए कभी वो जो वो बने थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, उस मामले के अंदर वो उलझ गए। यानी इलेक्शन कमीशन, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर पंजाब वाले, वो सूरत हाल भी अपनी जगह पे आज भी मौजूद है। उससे भी इनकी जान नहीं छूटी हुकूमत की। और फॉर्म 45-47 वाला जो मामला है वो भी अभी तक ऊँट किसी करवट नहीं बैठा, तो वो अपनी जगह मौजूद है मामला। तो ये सारे फ्रंट्स हुकूमत के लिए मौजूद हैं और सबसे बड़ा फ्रंट इमरान खान साहब हैं, जो कि आज भी जेल में बैठे हैं और अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। और अब तो बल्कि उनका कमोबेश फैसला भी आ चुका है कि उनके पास एक ही ऑप्शन है और वो है एहतजाज, मज़ीद एहतजाज, मज़ीद पावरफुल एहतजाज। तो उसकी तरफ वो जा रहे हैं, उसके अलावा इधर उधर वो कुछ नहीं देख रहे, लेफ़्ट राइट। बल्कि कल का उनका बयान है, उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी सूरत ढील नहीं करूँगा, जेल में बैठूंगा, जीना मरना यहाँ पे है। क्योंकि बातें शुरू हो गई थी, कुछ लोगों का ये दावा था कि इमरान खान साहब जो है वो उनको बाहर भेजने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। तो इसका कल उन्होंने कैटेगोरिकली जवाब दे दिया, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है और किसी सूरत मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊँगा। मुल्क से बाहर जाने को कहा जाता है डील वाले, यानी जो मामला है उसमें वो नहीं इंटरेस्टेड। उन्होंने कल एलानिया तौर पर यह बात जो है वो कर दी और अपनी पार्टी और कौम तक पहुँचा दी और उन लोगों तक भी जो मैटर करते हैं सब तक बात पहुँच गई है। तो वो चैलेंज भी यानी कि इमरान खान की शक्ल में इस हुकूमत के सामने अपनी जगह पे बदस्तूर मौजूद है। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ जो एक यानी कि मुतवातर कोशिश कर रही है एहतजाज को लेकर आगे बढ़ने की, वो जिसको अल्लामा साहब ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो तहरीक इंसाफ उस पर चल रही है। वो आते हैं, एहतजाज करते हैं, बावजूद तमाम तर सख्तियों के बावजूद वो किसी न किसी दर्जे पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, तो उनकी जो कॉल है वो भी सर पे खड़ी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अब इस वक्त ये चीज़ें तो अपनी जगह पे चल ही रही हैं। अमरीकी सदर का इंतखाब हो गया और वहाँ से आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। इस हुकूमत को किसी तरह की कोई तवक्को नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा कभी सदर बनेगा, क्योंकि तभी उनको अपने बयानात जो है उससे मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ रहा है। मुतज़ाद बयानात बहुत सारे ऐसे हैं कि अब जो उनको एहसन इकबाल की बिलखुसूस मिसाल दी जा रही है कि उन्होंने अपने ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट की थी। यानी कि वो उनको तनकीद करते थे, फिर इमरान खान को रिलेट करते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो अब वो उनको डिलीट भी करनी पड़ रही है। अब मामला जो है थोड़ा इससे आगे बढ़ गया। मामला इससे आगे ये बढ़ गया कि ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी ट्वीट मौजूद है, वो ये कहते हैं उनके ख्याल में ट्रंप ये काम नहीं करेगा। अब वज़ीर दिफा हैं, आपको कहने की क्या ज़रूरत है। यानी इससे आपको उनकी जो एक परेशानी है उसका अंदाज़ा होता है, क्योंकि अब इसकी आवाज़ इतनी बुलंद हो चुकी है कि वो हुकूमती ईवानों के अंदर गूंज रही है और इसी वजह से वो इसका असर ले भी रहे हैं और इस पर अपना रद्द अमल दे भी रहे हैं। तो ये वज़ीर दिफा साहब का बयान है, ख्वाजा आसिफ साहब का, कि यानी कि एक हुकूमती मौक़िफ़ आ गया ना कि वफाकी वज़ीर ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये काम नहीं करेंगे। आपको इससे खौफ भी वाज़ेह नज़र आता है। फिर आज दफ्तर ख़ारजा के अंदर जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की, आज उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान उनसे सवाल हुआ पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, और फिर ये इमरान खान साहब वाला जो मामला है इसके ऊपर भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी बाज़गश्त इतनी ज़्यादा है कि अब वो हर तरफ सुनाई दे रही है। तो वो उन्होंने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जी पाक अमरीका ताल्लुकात पुरानी शराकतदारी है और वो यानी कि
वो बाहमी यानी मामला अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत पर मबनी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के। तो अदम मदाखलत से मुराद ये है कि मदाखलत नहीं होती, जबकि माजी इसका गवाह है। तारीख भरी पड़ी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आप देख लें, बड़ी एग्जाम्पल दी जाती है। सबसे बड़ी नवाज शरीफ साहब की 99 में जिस तरीके से वो जेल से उड़े और जद्दा पहुँचे, किस तरीके से वो बिल क्लिंटन वाली बात थी कि किस तरह उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया जिसमें UAE, सऊदीया और कतर थे। उन्होंने फिर ये यानी कि इस मामले को लेके आगे चले, एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा आए, फिर दूसरे के आए, फिर तीसरे के आए, और एंड ये हुआ फिर जहाज़ आ गया और नवाज शरीफ साहब जो है वो एक मुआहदे के तहत पाकिस्तान से जद्दा रवाना हो गए। तो ये डील्स तो होते नहीं है। अदम मदाखलत की बात नहीं। इमरान खान साहब का दौर देख लें आप, इमरान खान साहब आज भी इस पर कायम है। रजीम चेंज ऑपरेशन जो था उसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी रजीम चेंज की, उसके ऊपर बहुत सारे मौक़िफ़ हैं उनके। लेकिन मदाखलत की अगर बात करें तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो मीटिंग्स हुई, NCA की मीटिंग जो हुई इसके ऊपर, इसी यानी कि साइफर के ऊपर, तो उसमें कहा गया एक ब्लेटेंट वायलेशन थी, मदाखलत थी ब्लेटेंट। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी। तो ये मदाखलत ये नहीं है तो और क्या है। तो ये चीज़ तो वहाँ ये चलती रही है सारी। अब इस वक्त हुकूमत के लिए दर्द सर असल क्या है? असल ये है, एक तरफ तहरीक इंसाफ अंदर जो है मुल्क के अंदर वो दबाव बढ़ा रही है, और मेरा ख्याल है अब वो अपनी फाइनल कॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अब कुछ घंटों की बात है। 9 तारीख को उनका जलसा होने जा रहा है सवाबी में, और वहाँ से उनका ऐलान होगा एक नई तहरीक का। गो कि इस पर सवालिया निशान है, क्या वो तहरीक आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्या उसके खदोखाल होंगे। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के जो ज़ुमा हैं, जो लीडरान हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अब ये उनकी जो फाइनल कॉल होगी वो इस हुकूमत की चूलें हिला देगी। चूलें मेरा ख्याल है ऑलरेडी हिली हुई हैं, क्योंकि अभी तक वो कहीं स्टेबल तो नहीं हुए। उनके ऊपर ये ख़तरात तो मंडला रहे हैं अपनी जगह पे, इसमें कोई शुबा नहीं है। अखलाकी तौर पे वो कमज़ोर पोजीशन में हैं, इसमें भी कोई शुबा नहीं, फॉर्म 45-47 वाले मामले के ऊपर। अब अगर तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल देती है और इसको तहरीक का नाम दे देती है और चारों सूबों में बैक वक्त या आगे पीछे उसको शुरू कर देते हैं, तो ये डेफिनेटली इस हुकूमत के लिए परेशानी तो बनेगी। ये तो अंदरूनी महाज हो गया। और तहरीक इंसाफ का जो बैरूनी महाज है वो आप उसके नताइज भी देख चुके हैं। यानी ये जो करारदाद मंजूर हुई थी कांग्रेस से वो हो गई। फिर इसके अलावा 62 अरकान कांग्रेस का ख़त लिखना सदर को। अब जो बाइडन तो चले जाएंगे, और लेकिन रिकॉर्ड तो मौजूद रहता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो यहाँ मौजूद है अमेरिका के अंदर, वो बड़ा सरगर्म है इमरान खान के हवाले से, और उनकी यानी कि इमरान खान उनका लव हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि उसको वो इस हद तक सपोर्ट करते हैं, शायद जो अंदर वाले इतना सपोर्ट ना कर पा रहे हों उस तरह मौसर अंदाज में पाबंदियों की वजह से। तो वो वहाँ पे अपना पूरा जोर लगा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। जुल्फी बुखारी का आज का ही बयान है, अंसार अब्बासी साहब से उनकी गुफ्तगू हुई और उनकी ये खबर है, उन्होंने उनसे गुफ्तगू की जुल्फी बुखारी से, और उनसे पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के जो मामलात हैं उसको यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की इंतज़ामिया के आगे उठाएंगे। तो इसका उन्होंने जवाब मस्बत में दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, और उनके ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। अब आपको याद है मैंने पहले भी गुजारिश की, जैरेड कुशनर जो कि इनके दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके साथ जुल्फी बुखारी का एक ज़ाती ताल्लुक भी है, और फिर उनकी फैमिली उनकी बेटी के साथ भी। तो इस तरह उनका ये मौक़िफ़ है कि वो इस इशू को वहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करेंगे, उनके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई और इमरान खान साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इन सारी चीज़ों को वो इस इंतज़ामिया के सामने रखेंगे। अब दूसरी जानिब से ये बात आती है कि ट्रंप के आगे तो बहुत बड़ी एक यानी कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट होगी, दुनिया के मामला उन्होंने देखने हैं। तो उसमें इमरान खान, उसमें मैंने कल भी गुजारिश की, उसमें सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बाहर का चैप्टर है उसका होगा। और इलेक्शन कैंपेन के दौरान इनके लोगों ने सब जगह पे ट्रंप इंतजामिया को, ट्रंप को या उनकी पार्टी को सपोर्ट किया विद कंडीशन, क्योंकि साथ साथ वो याद दहानी करवाते भी रहे, क्योंकि सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो फिर उनके कुछ अहदाफ भी हैं, कुछ उनके मकासद भी हैं, कुछ अगराज भी हैं, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और ये हुकूमत, इनके दरमियान जो ठनी हुई है। इलेक्शन के ऊपर उनको सवालात हैं कि फॉर्म 45-47 की तहकीकात हों। आपको याद होगा जो IMF को ख़त लिखा था उसमें भी यही मुतालबा था इमरान खान साहब के बिहाफ पे, जो लिखा गया कि इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए फॉर्म 45-47 वाले इशू को लेकर। वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। फिर कांग्रेस में जो करारदाद मंजूर हुई वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। फिर इनका 62 कांग्रेसमैन का जो ख़त है जो बाइडन को, वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो वो उसी को ही हो सकता है सदर ट्रंप के सामने ले आएँ, उसकी इंतज़ामिया के सामने। और ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसके मॉड्स के ऊपर बात हो रही है कि क्या ट्रंप खुद फ़ोन उठाएगा और यहाँ पे कहेगा शहबाज शरीफ इमरान खान को रिहा कर दो। तो ऐसी तो बात होती नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होती।
और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो बिल क्लिंटन वाली और नवाज शरीफ वाली। उनके ज़ाती ताल्लुकात थे, वो दोस्त थे। नवाज शरीफ यहाँ पे फंसे हुए थे और क्लिंटन को ये मालूम हुआ या उन तक पैगाम पहुँचा, तो उन्होंने फिर इसके लिए कंसोर्शियम बनाकर मामले को सेटल कर दिया और उनकी रिटायरमेंट यानी कि उनका मुद्दत मियाद ख़त्म होने से पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जद्दा जा चुके थे। तो अब इमरान खान साहब के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ट्रंप खुद कॉल करेंगे। इसका कोई भी मोड हो सकता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर मिला के भी हो सकता है, अपनी इंतज़ामिया के ज़रिए, सेक्रेटरी के ज़रिए, किसी भी तरीके से पैगाम रसानी हो सकती है। लेकिन ये अब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर एक जो व्यू है वो डिवाइडेड है। असद कैसर साहब ने आज कहा, उन्होंने कहा हमें हमारा कोई लेना देना नहीं है अमरीकी इंतखाबात से और ट्रंप के जीतने से, और हम हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की हम इजाज़त नहीं देते। तो ये उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है। इसी किस्म का मौक़िफ़ तर्जुमान KP हुकूमत जो बैरिस्टर सैफ हैं उनका भी है, और इसके अलावा दीगर उनके रहनुमा जो हैं वो भी ये कह चुके हैं। जबकि दो ऐसे लोग हैं जो वाज़ेह तौर पर, एलानिया तौर पर ये कह चुके हैं कि जब ट्रंप आएगा तो इमरान खान की रिहाई का इम्कान पैदा होगा और रास्ता बनेगा। एक उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं जो कंसिस्टेंटली अपना ये व्यू लेके चल रहे हैं, और बल्कि इंतखाबात से पहले ही उन्होंने ये बात कर दी थी अगर ट्रंप आ गया तो इमरान खान की रिहाई का इम्कान पैदा हो जाएगा और यहाँ पे उसको रेजिस्ट नहीं किया जा सकेगा। और दूसरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि जब ट्रंप आएगा तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई का इम्कान पैदा हो जाएगा। तो फिर अगर ये रिहाई का इम्कान पैदा होता है तो डेफिनेटली फिर इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप डील का नाम ना भी दें तो होगी, तो ऑब्वियसली वो डील ही कि उनका दबाव आया या उन्होंने कोई ऐसी रीजंस दी जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को ये काम करना पड़ा। अब फ़र्ज़ कीजिए अगर ऐसा हो जाता है, किसी भी तरीके से पाकिस्तान को पैगाम मिलता है कि हुजूर इमरान खान को रिहा करें, जो भी मोडेलिटीज़ हों, जो भी तरीक़ाकार हो कि आप ये काम करें, तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। अमेरिका का असर व रसूख 100% है, इस पर तो दूसरी कोई राय नहीं। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, UN हो या दीगर आलमी इदारे हों, उन सब के ऊपर जो सबसे ज़्यादा होल्ड है वो अमेरिका का है। और इस वक्त पाकिस्तान हर लिहाज से जिसको कहते हैं मोहताज है, माली मामलात के हवाले से। आप IMF के मामलात देख लें, वर्ल्ड बैंक से आपको पैसे चाहिए होते हैं, इसी तरह UN के अंदर जो भी मामलात होते हैं उस पर भी अमेरिका का असर व रसूख है, और फिर इंडिया आपके साथ बैठा हुआ है। तो सब जगह पे जब उसका होल्ड है और पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माली दुश्वारियों से दो चार है, अगर कहीं से भी, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने उस वक्त ये बात की थी जब साइफर वाला मामला आया, उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने कोई भी लाइंस बंद कर दी ना हमारी जो वेंटिलेटर हैं तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। कमोबेश ऐसा ही उनका मौक़िफ़ था कि वो ये कर सकते हैं, अमेरिका के पास ये ताकत है, हम उनके आगे खड़े नहीं हो सकते। तो क्या अब हुकूमत फिर, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हुकूमत फिर खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी? ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये बताती हैं कि हुकूमत के पास खड़े होने की बज़ाहिर कोई वजह नहीं होगी, क्योंकि अगर आप उनको इनकार करते हैं तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस है। और ट्रंप जो है वो मूडी आदमी है, आपको सबको मालूम है। तो अगर आप इनकार कर देते हैं तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? सबसे बड़ा यही होगा, वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेंगे, फिर आपके लिए जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो मुमकिन तौर पे पैदा हो सकती हैं। बट सबसे पहले चीज़ देखने वाली ये है कि तहरीक इंसाफ इस चीज़ को वहाँ पे कब और कैसे उठाएगी। इंडिया उन्होंने दे दिया, और मेरा अपना जो गट फीलिंग है वो ये कि तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से इस इशू को जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसके सामने उठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फैसला जो होगा हतमी वो इमरान खान साहब का होगा। अभी कुछ वक्त बाकी है, क्योंकि 20 जनवरी तक तो हल्फ नहीं होगा। 20 जनवरी को हल्फ होगा, फिर उसके बाद इंतज़ामिया, उनकी कैबिनेट और सारा मामला चलेगा। फिर उसके बाद इनकी जो पैगाम रसानी है तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ चैप्टर की वो शुरू होगी। कितनी देर लगेगी उसको मैच्योर होने में, और तब तक इस हुकूमत के पास जो जो ऑप्शंस हैं वो उनको एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो देखते हैं उसमें से ये क्या निकाल पाते हैं। तो पॉइंट मेरा ये था, जब से हुकूमत बनी तब से लेके अब तक उनको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर मेरा ख्याल है जोर लगाना पड़ रहा है वो है अपने वजूद को बरकरार रखने का। सबसे बड़ा चैलेंज अदलिया से दरपेश था। 6 जजेस का ख़त आपको याद है, फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपको याद हैं। 26वीं आईनी तरमीम अपनी जगह मौजूद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलें उसकी लैंड कर चुकी हैं, उसके खिलाफ वो अपनी जगह मौजूद हैं। फिर अगर वो जाती है तो नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और अब 9 नवंबर को तहरीक इंसाफ अपनी फाइनल कॉल भी देने जा रही है, तो उसमें वो उनका क्या मॉड होगा, क्या मोमेंटम होगा, क्या सूरत हाल डेवलप होगी, वो येट अनदर एक चैलेंज होगा इस हुकूमत के लिए, और बड़ा चैलेंज। अब हुकूमत के ऊपर अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव बढ़ने का इम्कान जो है वो ज़्यादा हो रहा है बतदरीज। लेकिन वो किस हद तक जाएगा और कितने अरसा यानी कि वो लास्ट करेगा, ये तो आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन जो सूरत हाल
ये हमें नज़र आ रही है, जहाँ तक फोर्सी कर सकते हैं उसको, तो उसमें इस हुकूमत के लिए परेशानी में इजाफा होता हुआ ही नज़र आ रहा है। कैसे निपटेंगे उससे? अंदर तहरीक इंसाफ के साथ, इधर अदलिया के साथ, पार्लिमान के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ, और जो अमेरिका है, जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसके साथ, इन सारी चीज़ों को मिला के देखें तो हुकूमत आपको बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार नज़र आती है। तहरीक इंसाफ के लिए कुछ हौसला अफजा चीज़ें बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, लेकिन उनके नताइज आना बाकी हैं। एक एहतजाजी तहरीक जो अंदर होगी, किस कदर मौसर और यानी पुरजोश वो बना कर सकते हैं उस अपनी ये जो तहरीक होगी, उसको तहरीक बना भी सकते हैं, ये नहीं बना सकते, इसको तो अभी देखना बाकी है। फिर ओवरसीज चैप्टर बाहर से कितना दबाव डलवा सकता है इस हुकूमत के ऊपर, और फिर देखनी होगी हुकूमत की स्टैंडिंग कि वो कितना अरसा उस पर प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है। सारी चीज़ों के ऊपर आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।